Hello everybody, welcome to History by Sarvi, and now in this class we are going to solve the question answer of chapter number 6, India, my motherland. So without doing delay, let's start from question number A. And now here you can see the first question is that the southernmost tip of the mainland of India is, यानी कि हमारे कंट्री का मेन लैंड जो है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? दैट इज करेक्ट आंसर विल बी Indira Point. This one option number B you have to tick out here. Now next if you see question number 2 is that which of the following is the largest glacier in India? सबसे largest glacier जो है इंडिया का वो कौन सा है? Now correct option will be option number C, that is Siachen. You have to tick out here. And now next one question number 3 is that which is the highest range of Himalayas? हिमालय के सबसे जो highest range है वो कौन सा है? The correct answer will be option number A, Himadri. Now next one question number 4 is that the Thar desert lies to the west of, यानी Thar desert जो है मरुस्थल वो किसके वेस्ट में है? Now correct option will be option number C, Aravalli. Next one question number 5 is that which river flows westwards into the Arabian Sea? यानी अरेबियन सी की और कौन सी रिवर जो इनमें से बहती है? That and correct option will be option number B, that is Narmada. So this one completed, question number A completed, tick the correct option. Now next one is question number B, fill in the blanks. So in fill in the blanks, it is the first question is that the area lying in the north of Tropic of Cancer is called, यानी वह एरिया जो Tropic of Cancer के नॉर्थ में है. Now that will be tropic subtropical. तो subtropical you have to write down here. Next one, एन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया इज, तो कौन सा ऐसा ओशन है जो इंडिया के नेम पर है? नाउ ऑलरेडी वी नो इंडियन ओशन, यू हैव टू राइट डाउन हियर इंडियन ओशन. नेक्स्ट वन इज दैट इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड एट डैश लैटिट्यूड. इंदिरा पॉइंट जो कि सदर्न मोस्ट टिप है जो फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये इसका लैटिट्यूड का लोकेशन जो है क्या होगा? यहाँ पर होगा 6 डिग्री 4 minute north latitude. Now next one question number 4 is that the dash is the second highest peak of the world. तो सबसे जो वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पीक है चोटी है, क्या नाम है उसका? K2. यू हैव टू राइट डाउन हियर K2. और ये कौन से रेंज में आता है? एंड लाइज इन डैश रेंज, ये कौन सी रेंज में आता है? यहाँ रेंज में होगा काराकोरम. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट डैश इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, यानी कि इंडस रिवर का जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा होगा? नाउ करेक्ट आंसर विल बी सतलज. तो सतलज इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर. नाउ क्वेश्चन नंबर बी ऑल्सो कंप्लीटेड. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग यू कैन सी हियर द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज. हिमालय का सबसे हाईएस्ट जो पीक है, सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सा होगा? यहाँ पर क्या लिखना है? यू हैव टू मैच ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माउंट एवरेस्ट. नेक्स्ट वन द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. गंगा रिवर का सबसे लंबा जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा होगा? दैट इज करेक्ट ऑप्शन विल बी यमुना. नेक्स्ट वन सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी, क्या होगा? इसका होगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट कोस्टल स्ट्रेट अलोंग द तमिलनाडु, दैट इज नोन एज कोरोमंडल, एंड रेंज फेमस फॉर दून्स विल बी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी. So A, B, C completed. Now we have to complete the map work. So map skill we have to complete here. After that we will solve question number D and question number E. So now see the map skill. What is given in map skill? यहाँ पर दी गई है कि on the outline map of India locate and label the following. ये जो नीचे दी गई इसको आपको मैप ऑफ इंडिया में लोकेट एंड लेबल करनी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवर आपको शो करनी है, गंगा, कावेरी एंड तापी, ये आपको दिखानी है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का लोकेशन क्या है? लक्षद्वीप का लोकेशन क्या है? इसको आपको दिखाना है. स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का लोकेशन क्या है? और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लोकेशन क्या है? माउंटेन में आपको दिखाना है, आपको यू हैव टू शो लोकेट इन लेवल काराकोरम रेंज एंड अरावली एंड वेस्टर्न घाट. तो दिस वन यू हैव टू कंप्लीटेड, यू हैव टू कंप्लीट. सो नाउ लेट्स वी कंप्लीट वन बाय वन. अभी हम लोग मैप में आपको मैं आई एम गोइंग टू शो यू मैप एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व. You can see here. So first of all we have to locate and label river Ganga. You can see the location of river Ganga is this one. You can see the line here, river Ganga.
दिस वन ऑलरेडी रिटेन हियर, लिखा हुआ भी है, तो रिवर गंगा। नेक्स्ट वन यू हैव टू लोकेट एंड लेबल कावेरी, तो दिस इज रिवर कावेरी, कर्नाटक आ जाए आप लोग, तो यहाँ पर रिवर कावेरी, यू कैन सी द लाइन ऑफ कावेरी। नेक्स्ट वन रिवर तापी, यू कैन सी द रिवर तापी हियर, दिस इज द लोकेशन ऑफ रिवर तापी, तो रिवर कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो अंडमान निकोबार, दिस लोकेशन, दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लोकेशन ऑफ दिस वन, एंड location of Lakshadweep, this is the location of Lakshadweep, this one also completed. Now question number C, standard meridian of India and tropic of Cancer. So first of all, tropic of Cancer, you can see this line is tropic of Cancer, this is the location tropic of Cancer, this line whatever you can see. Now next one is that standard meridian of India, तो standard meridian of India की जो लाइनिंग होगी ये बिल्कुल यहाँ से होगी, इस तरह से। I am going to show you in different map also. Here we can see this line is standard meridian line, okay. And now next one is that mountain, we have to show the Karakoram range, so you can see number 1, this one is Karakoram range. Next one is that Arauli, so this one the location of Arauli, here is Arauli. So in this way map work also completed, question number A, B, C completed. And now let's we complete the exercise questions, that is D and E. So the question number D1 is that what is the area and size of India in respect to the world, यानी कि वर्ल्ड के अनुसार से इंडिया का जो एरिया है वो कितना एरिया है और पूरे वर्ल्ड में इसका साइज क्या है इंडिया का। नाउ आंसर विल बी एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड इंडिया का रैंक क्या है, तो रैंक पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इजी तरीके से मैं यहाँ पर लिखा हूँ सो दैट यू कैन इजीली लर्न द क्वेश्चन आंसर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर D2 इज दैट विच कंट्रीज फॉर्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बनाता है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहलाता है। नाउ आंसर विल बी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, ये सारे कंट्री जो है टुगेदर मिलकर एक साथ मिल करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड it is separated by long chain of lofty mountain. So this is the answer. Now question number 3rd is that what is the latitudinal and longitudinal extent of India, यानी इंडिया का जो longitudinal विस्तार है, extent है, और latitudinal और longitudinal जो extent है वो कितना है। Answer is the latitudinal extent of India is between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude, this is the latitudinal. If you talk about longitudinal, तो longitudinal जो extent है वो इंडिया का है, the longitudinal extent of India is between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. This is completed. Now next one question number D. Question number D is that name the 3 major rivers which form the great northern plains of India, यानी कि 3 यहाँ पर मेन रिवर के बारे में बताना है जो नदर्न प्लेन्स को इंडिया को बनाती है। नाउ आंसर विल बी इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा आर द 3 मेजर रिवर्स विच फॉर्म द ग्रेट नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट नेम द न्यूली फॉर्म 29th स्टेट ऑफ इंडिया, व्हेन वाज इट फॉर्म, यानी कि 29th स्टेट इंडिया का कौन सा बना था और ये कब बना था। आंसर इज तेलंगाना इज न्यूली formed 29th state of India and it was formed on June 2nd 2014. So this one question number D all completed. Now next we proceed to question number E. And now question number E1, state any 4 main features of the Himalayan mountain, यानी कि हिमालयन माउंटेन की कोई 4 विशेषता बतानी, कोई 4 फीचर्स बतानी है। आंसर विल बी द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट लाइज हियर। फर्स्ट फीचर। Second feature, it is extended in arc shape. Third feature, its length is about 2500 kilometer. And last one, there is permanent snow covered zone. Next question, question number E2. E2 is that where is Sundarban Delta? सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? हाउ इज इट फॉर्म, ये कैसे बना है? व्हाट मेक्स इट स्पेशल इन द वर्ल्ड, और इससे कौन सी चीज़ है जो पूरी दुनिया में इसे खास बनाती है, स्पेशल बनाती है। नाउ सी द आंसर, ये सुंदरबन डेल्टा इज वेस्ट बंगाल। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है?
वेस्ट बंगाल में है। इट इज़ फाउंड बाय स्प्लिटिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, और यह कैसे बना हुआ है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की स्प्लिटिंग से, यानी दो भाग में बंटने से। नेक्स्ट वन, इट इज़ द हाईएस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, यह क्या है, सबसे हाईएस्ट डेल्टा है, और दिस मेक्स इट स्पेशल इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो वेरी इजी वे में। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर E3 इज दैट डिस्क्राइब द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करनी है, वर्णन करनी, बतानी है। तो पहले मैं बता दूं पेनिनसुलर मीन्स क्या होता है। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है आप देखते हो, तो ये जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट, ये पेनिनसुलर पार्ट कहलाता है, यानी मध्य प्रदेश से नीचे जो भी अब साउथ इंडिया में है, महाराष्ट्र हो गया, इधर केरला है, कर्नाटका है ना, ये सारा तमिलनाडु, ये पूरा एरिया जो है ये कहलाता है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आपको बताना है। आंसर, इट प्रोवाइड्स सी लिंक विद अदर कंट्रीज, तो यहाँ से हम दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, एक साधन बनता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, और यह व्यापार का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रास्ता है। नेक्स्ट वन, लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन डीप सी बेड, यहाँ पर समुद्र के नीचे बहुत सारा मिनरल्स भी मौजूद है। नेक्स्ट वन, इट इज़ गुड फॉर फिशरी, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, और यह क्षेत्र जो है मछली के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत अच्छा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू आवर कोस्टल बॉर्डर, और ये हमारे कोस्टल बॉर्डर जो है ना, समुद्री तटीय सीमा जो उसकी रक्षा करने के लिए भी, प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड सी लिंक्स विद अदर कंट्रीज, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स ऑफ द वर्ल्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन डीप सी बेड, इट इज़ गुड फॉर फिशरी, एग्रीकल्चर एंड tourism, it is important to provide security to our coastal borders. Now question number E4 is that how do the eastern coastal plains differ from the western coastal plain, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से डिफर किस प्रकार से है। Now answer, the eastern coastal plains are broader, the northern part of this plain is known as northern Sarkars, while the southern part is known as the Coromandel coast. Now next one, the western coastal plains is narrow, uneven and rocky. The northern part of this plain is called the Konkan, while the southern part is called the Malabar coast. तो इस तरह से डिफरेंट है, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, ब्रॉडर है, यानी बहुत ज़्यादा चौड़ा है, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, नैरो है, यानी कि पतली है। ठीक है, नदर्न पार्ट्स ऑफ दिस प्लेन इज नोन एज नदर्न सरकार, यानी कि ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका नॉर्थ पार्ट जो है ये नदर्न सरकार कहलाता है, और सदर्न पार्ट क्या कहलाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नॉर्थ पार्ट है, नदर्न पार्ट है, ये कोंकण कहलाता है, और इसका सदर्न पार्ट जो है यानी दक्षिणी पार्ट जो है ये मालाबार कोस्ट कहलाता है। इन दिस वे दिस इज द डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर E5। नाउ E5 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के बीच में आपको डिफरेंट बतानी है, क्या अंतर है। आंसर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल। तो पहला डिफरेंस क्या है कि अंडमान और निकोबार कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। जबकि लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में है। दे आर लार्ज इन साइज एंड सम ऑफ देम आर वोल्केनिक ओरिजिन। तो अंडमान निकोबार का जो है ये साइज में बड़ा है और ये वोल्केनिक ओरिजिन है, यानी यहाँ पर जो वोल्केनो है इसके कारण भी कुछ टापू जो है बने हुए हैं, या वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिव रहती है, वहाँ ज्वालामुखी वहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट वन, लक्षद्वीप की बात करें तो दे हैव बीन फाउंड बाय द कोरल पॉलिप्स, जबकि लक्षद्वीप जो है ये कोरल पॉलिप्स से बना हुआ है। तो इस तरह से इन दिस वे all questions are question number D and question number E completed. In next class we have to complete the next question answer of next chapter. Okay all of you, have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.